समालखा के गांव भोरवाल माजरी स्थित 77वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने किया भव्य शुभारंभ। परमात्मा जानने योग्य है, इसे जानकर जब हम इसे अपने जीवन का आधार में बना लेते हैं तब सहज रूप में हमारे जीवन में मानवीय गुणों का विस्तार होता चला जाता है। उपरोक्त उद्गार सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज द्वारा 77वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के प्रथम दिवस पर मानव हित में संबोधित किए गए। इस 3 दिवसीय संत समागम में केवल भारतवर्ष से ही नहीं अपितु विश्वभर के अनेक स्थानों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त सम्मिलित होकर समागम का भरपूर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सद्गुरु माता जी ने विशाल सत्संग के रूप में एकत्रित सभी संतों को संबोधित करते हुए फरमाया कि वास्तविक रूप में असीम की ओर विस्तार यह एक अंदर से बाहर की दिव्य यात्रा है। अक्सर मनों में तनाव तथा दिल और दिमाग के तालमेल की बात आती है। वास्तव में मन और मस्तिष्क दोनों ही साथ है, परंतु कभी मन कुछ और चाहता है और मस्तिष्क कुछ और सोचता है। लेकिन जब हम इस परमात्मा संग जुड़ जाते हैं तब मन में स्थिरता आ जाती है और अपनत्व का भाव उत्पन्न हो जाता है, फिर मन विशाल बन जाता है। अंत में सद्गुरु माता जी ने अपने प्रवचनों में कहा कि युगों युगों से संतों पीरों ने यही संदेश दिया कि हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा करते हुए मानवता के काम ही आना है। परमात्मा द्वारा प्रदान की हुई चीजें एवं इंसानों ने भी जो आविष्कार किए हैं उनका सदुपयोग करते हुए इस धरा को और अधिक सुंदर बनाना है। इससे पूर्व समागम स्थल पर आगमन होते ही सद्गुरु माता जी व निरंकारी राजपिता जी का संत निरंकारी मंडल की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों व अन्य अधिकारियों ने फूल मालाओं एवं पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। तदुपरांत मंच तक उनका स्वागत एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में किया गया। इस शोभा यात्रा में निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स के 300 से भी अधिक छात्रों ने नृत्य एवं संगीत के माध्यम द्वारा दिव्य युगल का अभिनंदन किया। फूलों से सुसज्जित खुली पालकी में दिव्य युगल विराजमान होकर श्रद्धालु भक्तों को अपना पावन आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे और वहां उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्त आनंदित होकर अपनी नम आंखों से हाथ जोड़ते हुए उनका स्वागत भक्तिभाव से कर रहे थे। दिव्यता का यह अनुपम नजारा मिलवर्तन की सुंदर भावना को वास्तविक रूप में साकार कर रहा था, जिसमें हर भक्त अपनी जाति धर्म भाषा को भुलाकर केवल प्रेमा भक्ति में सराबोर था। प्यार से कहना धन्यकार जी। 77वें निरंकारी संत समागम के आज पहले रोज जहाँ ये थीम विस्तार असीम की ओर और ये भाव विस्तार का ये युगों युगों से रहा है कि ये परमात्मा असीम है और ये एक जानने योग्य, और जिन जिन ने भी अपने जीवन में इस परमात्मा को शामिल किया वो भक्त श्रेणी में, और ये उनके अंदर से भी ये अंदर से बाहर इंटरनल टू एक्सटर्नल जर्नी ये असीम की ओर ही, और इसी में फिर सारे मानवीय गुणों का भी विस्तार होता चला जाता है। एक बार इस प्रभु से जब प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो फिर वो चाहे एक प्यार का ही गुण अपना लें, प्रेम का, तो ये जो युगों युगों से संदेश रहा है लव दाई नेबर का, और कैसे फिर ये अगर गहराई में सोचा जाए कि सिर्फ नेबर तो वो नहीं जो हमारे बिल्कुल साथ रहते हैं, ये अगर अपने हम शरीर की ओर भी गौर करें तो ये दिल और दिमाग भी ये पड़ोसी ही तो हैं। अक्सर ये तालमेल दिल और दिमाग की ही नहीं रहती। ये मन तो चंचल कुछ भी सोचता है, अक्सर एक रूप ये कुछ मन कुछ और चाहता है और दिमाग कुछ और सोच लेता है। कैसे फिर ये अक्सर आजकल मन में तनाव की भी बात आती है, तो ये बैलेंस की बात जहाँ, तो जब ये बैलेंस मेंटेन होगा और वो सिर्फ परमात्मा को शामिल करके ही हमेशा का आनंद मिल सकता है, ये स्थिरता आ सकती है, ये मन में फिर विस्तार आ सकता है, अपनत्व आ सकता है, ये फिर ब्रॉड माइंडेडनेस आ सकती है, दिल इतना विशाल कि हर एक को एक्सेप्ट कर सकता है। ये फिर भाव हमेशा कि युगों युगों से जैसे संदेश
हर पीर पैगंबर ने दिए कि जीते जी एक वाक्य ही पूरी मानवता के काम आना है। अपना ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो करनी है, साथ ही इस संसार के लिए वरदान बनना है। कैसे फिर इस संसार में प्रीत, नम्रता, समदृष्टि, विशालता, करुणा, दया इत्यादि कोई भी गुण अगर सोच लें, वो एक हम जीता जागता एक फिर वो प्रमाण हो कि एक सिर्फ शरीर ही मनुष्य का मनुष्य नहीं कहलाता। वाकई ही ये मानवीय गुण अगर है तो ही ये सफल जीवन है। और इसी तरह फिर इस परमात्मा, इस रूहान, इस की तरफ ही ये विस्तार होता रहे। और ये बीइंग बाउंडलेस वाली बात कि फिर कोई सीमा नहीं रहती। जब ये परमात्मा ही असीम है तो फिर ये प्यार का भाव भी ये असीम हो सकता है।